रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी दास की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम पूजनीय परम श्रद्धेय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्यनंदिनी माता जी की प्रधान श्रीमद जैन धर्म की श्री माता जी की जय, संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज जीवन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय को समझने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में देखने में आता है एक तो हुंडाव सर्पणी काल, ऊपर से हुंडाव सर्पणी का भी पंचम काल, जिसमें साक्षात केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानी का लाभ तो मिलता ही नहीं है, साथ साथ में विशेष परम ज्ञानी का लाभ भी उपलब्ध नहीं है। प्रतिदिन प्रति समय असंख्यात और अनंत की संख्या में ये जीव अशुभ कर्मों को बांधता रहता है और प्रति समय कर्मों का फल भी भोग रहा है। लेकिन जब जिनवाणी को पढ़ा, जिनागम को समझा, तो आप लोगों ने जाना कि बड़ी दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय जैन कुल पाना, जो आपने प्राप्त तो कर लिया, अपने असंख्यातों अनंतों भावों के पुण्य को दाव पर लगा करके आप जैन कुल को पाए हो, और इस जैन कुल में भी आकर के यदि दुर्गति में जाना पड़े, इस भव के बाद नरक गति में जाना पड़े, त्रियंच गति में जाना पड़े, निगोध पर्याय में जाना पड़े, इससे बुरा क्या होगा। महानुभाव, आसान शब्दों में आज आप एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण विषय को समझिएगा। अपनी स्टूल और चेयर को एडजस्ट कर लो। अब जिसकी जहां हो गई वो आगे पीछे कहीं नहीं खिसकेगा, जो बाद में आए वो यहाँ वहां बैठ के एडजस्ट करे। ठीक है, सबका हो गया। बीच में थोड़ा सा स्थान छोड़ दीजिएगा ताकि जो आप वहां से निकल करके नीचे बैठने वाले हैं वो अच्छे से आगे आ सकें। हाँ, आराम से बैठ जाओ। हो गया? तो शुरू करते हैं। कर्म मुख्यतया 8 प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। ज्ञानाभरणी, वैष्णाभरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु,
स्तोत्र और अंतराय। कर्म तो 8 प्रकार के ही होते हैं। इन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां बनती हैं। इन कर्म की जो अवस्थाएं हैं वो 10 प्रकार की बनती हैं। कर्म की अवस्था कितनी बनती है? 10 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं, जिसमें सबसे खतरनाक अवस्था है निदत्ति और निकाचित। निदत्ति निकाचित पाप में भी बनती है और पुण्य में भी बनती है। निदत्ति निकाचित कर्म की ऐसी अवस्था है कि निदत्ति निकाचित बांधा गया कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, पड़ता ही ऑप्शन नहीं है। एकमात्र आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक में लिखा है कि यदि देव दर्शन सही तरीके से किए जाएं, कैसे तरीके से? सही तरीके से। सही तरीका मतलब पूरी विधि के साथ। विधि तो आप सबको पता है। एक बार चौरंगी मंदिर वाले समस्त श्रावकों के लिए ताली बजाइए। देखो, कलकत्ता की बाकी की कॉलोनी वालों के लिए भी तालियां बजाई जा सकती है, हमें बाकी की कॉलोनी का पता नहीं है। लेकिन चौरंगी मंदिर में आज से 2-2.25 महीने पहले जिस देव दर्शन की विधि को जिनवाणी के अनुसार हम समझा करके गए थे, प्रातःकाल जब मंदिर में प्रवेश करते हैं और जितनी देर हम मंदिर में रहते हैं, चाहे दर्शन करने का तरीका हो, चाहे अर्घ्य चढ़ाने का तरीका हो, चाहे भगवान का अभिषेक शांति धारा देखने का तरीका हो, या अलग अलग कपड़े से अलग अलग प्रतिमा का परिमार्जन करना हो, और चाहे सीधे हाथ में गंधोदक लेकर के 2 अंगुली से लगाना हो, पूरे 100 में से 100 नंबर। सच में मानना पड़ेगा चौरंगी वालों को कि अभी तक ना जाने आप लोग इतने अच्छे प्राणी कहाँ छुपे बैठे थे, और बाहर निकल करके आए तो ऐसे आए कि पूरे कलकत्ता को, पूरी दुनिया को दिखा दोगे कि चौरंगी वाले भी बहुत अच्छे और बड़े वाले धर्मात्मा है। क्योंकि जिनवाणी सुनना तो आसान है, सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन उसे पूरी उसी तरह शब्द से शब्द तक, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट वाइज फॉलो करना उतना आसान नहीं होता। और माता ने सुनाया, आपने सुना, आगे बढ़ो नहीं। 2 महीने बाद हम यहाँ आए हैं और 2 महीने बाद भी हम आपकी विधि को वैसा ही देख रहे हैं जैसा माँ जिनवाणी में लिखा है, हमने आपको बताया है। इसका मतलब 2 महीने आपने पूरा उस विधि को किया है, तभी आज वो आपके अंदर दिखाई दे पा रही है। बहुत अच्छे श्रावक हैं। कलकत्ता की बाकी की कॉलोनी वाले जो है वो भी शायद पूरी विधि को अच्छे से फॉलो करते होंगे, लेकिन उनकी कॉलोनी से आने के बाद दोबारा हम गए नहीं है तो हमें पता नहीं है। बाकी के लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो कर्म तो 8 ही प्रकार के होते हैं, 148 प्रकृतियां हैं। कर्म की 10 अवस्थाएं बनती है, जिसमें सबसे खतरनाक अवस्था है निदत्ति और निकाचित, जिसके विषय में कहा गया है कि जिसके कर्म के फल को भोगना ही पड़ता है। ये बात अलग है कि जब आप मुनि दीक्षा लेकर के शुक्ल परिणामों से, शुक्ल रेशा के परिणामों से जब आप श्रेणी चढ़ोगे, उपशम श्रेणी चढ़ो चाहे छपक श्रेणी चढ़ो, उस समय 8वें 9वें गुण स्थान में उन कर्मों का क्षय पाया जाता है कि उससे पहले संभव नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी ने लिखा कि जो सही से पूरी विधि के साथ, और विधि के साथ भाव कैसे कि जब दर्शन करो तो मूर्ति में मूर्तिमान दिखाई दे। जब आप दर्शन करो तो आपको एहसास हो कि मैं अभी जो हूँ वो भगवान की भूतकाल की अवस्था है, और भगवान जो अभी है ये मेरी भविष्यकाल की अवस्था है। ऐसा एहसास होकर के अगर आप दर्शन करोगे, तब आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी मानते हैं कि निदत्ति निकाचित जैसे कर्म खंड खंड हो सकते हैं। बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो क्या किया जाए? क्या बैठ के फल भोगा जाए? देव शास्त्र गुरु, ये 3 ऐसी चीजें, यद्यपि और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से निदत्ति निकाचित संसार का सबसे खतरनाक प्रकार का कर्म बनता है। ये देव शास्त्र गुरु का कभी भी जाने अनजाने में यदि आपसे अवनय, अवज्ञा, अपमान हो गया है तो 101% निदत्ति निकाचित ही बंधेगा, और ऐसा कर्म बंधेगा जिसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। भले इस भाव में प्रायश्चित स्वरूप आप दीक्षा भी ले लोगे तो भी ये कर्म नहीं कटेगा। पहली बात करें जिनेंद्र देव की अवनय की। आप सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी ना सती अंजना की। 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा, फिर पति का संयोग हुआ भी तो
तो निर्दोष होने के बाद भी चरित्र पर दोष लगा करके सास ने ससुराल से निकाल दिया। और जब किसी बेटी को विवाह के बाद ससुराल से निकाला जाता है तो एक ही ठिकाना बचता है। कौन सा ठिकाना? पीहर, मायका। जब पीहर पहुंची तो पिता ने भी सहारा नहीं दिया, पिता ने भी मायके से निकाल दिया। जंगल जंगल घूम रही है, भटक रही है, सामने हिंसक क्रूर सिंह खड़ा है, उसका उपसर्ग, जंगली पशुओं का उपसर्ग एक गुफा में जाती है और कुछ समय बाद एक दिगंबर साधु का सानिध्य मिलता है, उनके दर्शन का लाभ मिलता है। तो दिगंबर साधु से ये नहीं पूछती कि मेरा कर्म दूर कैसे होगा, उपाय बता दीजिए। उन्होंने क्या पूछा? हे साधु परमेष्ठी, मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं पूर्व में, पिछले भवों में ऐसी कौन सी गलती करके आई हूँ जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार के अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। तब उन साधु परमेष्ठी ने बताया कि पूर्व के भव में तुम राजा की पटरानी थी। पटरानी यानी प्रमुख रानी। एक राजा की कई रानियां हो सकती हैं, लेकिन सारी अविवाहित। ठीक है, अगर विवाहित से विवाह करेगा राजा तो आहार देने का अधिकारी नहीं रहेगा। तो एक राजा की एक से ज्यादा रानियां हो सकती हैं। सती अंजना पूर्व के भव में एक राजा की पटरानी थी, लेकिन राजा का स्नेह दूसरी वाली रानी से ज्यादा था और दूसरी वाली रानी भगवान जिनेंद्र देव को मारने वाली थी। तो उस जो पटरानी थी उसके मन में दूसरी रानी को कष्ट देने का, तकलीफ देने का भाव आया। उसने विचार किया कि अगर मैं भगवान की प्रतिमा को मंदिर से थोड़ी देर के लिए अलग करवा दूं, हटवा दूं और इसे दर्शन नहीं मिलेंगे तो इसे दुख मिलेगा। ऐसी भावना से बस कुछ समय के लिए 2-3 प्रमाण मिलते हैं, कहीं 22 पल, कहीं 22 सेकंड और कहीं 22 घड़ी। ऐसे 2-3 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन संख्या 22 ही थी। 22 पल कहो, 22 मिनट कहो, 22 सेकंड कहो, 22 घड़ी कहो, ज्यादा समय नहीं होता। पूरे विनय, पूरे सम्मान के साथ भगवान की प्रतिमा को मंदिर से उठवा करके दूसरी जगह छुपवा दिया था। वो दूसरी रानी दर्शन करने आई, भगवान की प्रतिमा को वेदी पर नहीं देखा, अपार कष्ट हुआ, वापस चली गई। उतनी देर में एक आर्यका माता जी आहार करने के लिए राजभवन में आती हैं। जब मंदिर को खाली देखती हैं, वो पूछती है मंदिर खाली क्यों है। जब उन्हें पता चलता है कि पटरानी ने भगवान की प्रतिमा को अलग करवा दिया है, वो संबोधन देती हैं, उसे समझाती हैं कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, उसे पश्चाताप होता है। पूरे उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ वापस भगवान जिनेंद्र देव की विनय के साथ प्रतिमा को विराजमान करवाती है। वो पटरानी प्रायश्चित लेती है, बाद में जिन दीक्षा भी अंगीकार करती है, लेकिन फिर भी भगवान की अवनय अवज्ञा अपमान तो नहीं किया था ना, लेकिन निमित्त किसे बनाया? भगवान की प्रतिमा को निमित्त बनाया। इसलिए उसे भगवान की प्रतिमा को निमित्त मात्र बनाने से ऐसे निरति निकांचित कर्म का बंध हुआ कि जिन दीक्षा लेने के बाद भी वो कर्म नहीं कटा। और सती अंजना की पर्याय में 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। उसके बाद निर्दोष होने के बाद भी चरित्र में दोष लगा, वन वन जंगल जंगल भटक करके अपने कर्म का पूरा फल भोगा। उसके बाद ही जीवन में खुशियां आई थी। महानुभाव, आप लोग तो प्रतिदिन ना जाने कितनी प्रकार से अनजाने में भगवान जिनेंद्र देव की अभिनय कर ही देते हो। भगवान जिनेंद्र देव के बारे में और भगवान जिनेंद्र देव के सामने। रिपीट, भगवान जिनेंद्र देव के बारे में और भगवान जिनेंद्र देव के सामने बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा देखना, इससे भी निदत्ति निकाचित कर्म का ही बंध होगा। तो मंदिर में भगवान जिनेंद्र देव के सामने कई बार दूसरे लोगों को लेकर के मन में विकल्प आ जाता कि नहीं आ जाता। कई बार अपन देखते हैं, अपन समय से पहले आए हैं, 5 बजे के मंदिर आए हैं, 6 साढ़े 6 बजे आने वाला आगे आकर के कोई कार्य, कोई क्रिया कर रहा है, तो मन में उसके लिए तीव्र कषाय के परिणाम आ जाते कि नहीं आ जाते हैं। बाद में मन को शांत करते हैं, समझाते हैं, आत्मग्लानि और अपनी निंदा भी करते हैं, नहीं भगवान गलत है, मुझे ऐसे भाव, ऐसे परिणाम नहीं करने चाहिए। लेकिन उस समय ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता। और एक और कार्य, भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करने के लिए
जिन प्रतिमा को लेकर के आते हैं पांडु शिला पर विराजमान करते हैं और सुबह 6 बजे के बैठे बैठे भगवान कितने बजे तक बैठे रहते हैं? 10 बजे तक। तो आपके घर में भी ऐसा चलता है क्या? 2-4-6 महीने का बच्चा हो और उसकी मम्मी उसे नहला रही हो और दादी कहे मुझे भी नहाते हुए अपना पोता देखना है, दादाजी कहे मुझे भी अपना पोता नहाते हुए देखना है, पिताजी कहे मुझे भी अपना बेटा नहाते हुए देखना है, लेकिन सबका टाइम अलग अलग है। 6:30 बजे पिताजी उठते हैं, 7 बजे दादी मंदिर से आती हैं, 8 बजे दादाजी आते हैं, तो बच्चे को बाथ टब में छोड़ देते हो क्या? बोलिए ना, बात समझ में आ रही है? ये तो लोक व्यवहार वाली बात कर रहे हैं। लोक व्यवहार में सामान्य ज्ञान से भी आप अपने बच्चे, छोटे बच्चे को बाथ टब में नहीं छोड़ते, 2-4 घंटे नहलाते रहो, नहीं करते ना। तो महानुभाव, यदि लगातार अभिषेक चल रहा है बिना गैप के, तो घंटों भगवान पांडु शिला पर बैठे रहे, दोष नहीं है। लेकिन एक बार बैठे और जिसने विराजमान किया वो घर चला गया, अब कोई 15 मिनट बाद आ रहा है, कोई आधा घंटे बाद आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। कल भगवान बैठे बेचारे गीले पांडु शिला पर, क्योंकि वो तो मोक्ष पर जाकर के विराजमान हो गए कि प्रतिमाएं कुछ भी करो, कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई कि वैसे तो 24 घंटे में अभिषेक एक ही बार होना चाहिए, फिर भी अगर सबका समय अलग अलग है, कोई बिजनेस वाला है, कोई जॉब वाला है, कोई बच्चों वाला है, सबका टाइम अलग अलग है, 2-3 बार अभिषेक कर लो, लेकिन टाइम फिक्स रखो, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, उसी समय भगवान को लाओ और अभिषेक करो। ये कौन सी व्यवस्था है? सुबह 6 बजे बैठे तो 10 बजे तक बैठे ही बैठे हैं। लेकिन बाकी सब तो बहुत बहुत अच्छा है चौरंगी मंदिर वालों का। सुबह आकर के इन सब लोगों का सामूहिक अभिषेक देखो, क्या भावों की विशुद्धि बनती है। सारे भैया लोगों की एक सी क्रिया और एक सी टोन में, एक सी तर्ज में पढ़ना, एक सा वो हाथ चलता है, एक साथ कार्य होता है, एक सी तर्ज में सब लोग पढ़ते हैं। सच में वो देख करके सुन के भी आनंद आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि सोने में बट्टा और कपड़े में थेगरी उसके मूल्य को कम कर देती है। तो यहाँ पर बस एक चीज जो हमें लगी, सुबह 6 बजे से भगवान बैठे 10 बजे तक बैठे हैं, तो होना तो ये चाहिए समय समय पर जब श्रावक आए श्री जी को उठाए और अभिषेक करें। लेकिन इस मंदिर का जितना हमने 8-10-15 दिनों में और पहले जो 1 महीना रह करके गए थे, उस 1 महीने में जितना हमने समझा, हमने यही जाना है कि एक बड़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं और वो पांडु शिला इतनी ऊपर रहती है, प्रतिमा वो 9 इंच की इतनी भारी है कि अगर एक व्यक्ति आए, विराजमान करे, वापस परिमार्जन करके उठा करके रखे तो मामला गड़बड़ रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति आकर के विराजमान करे। तो ये जरूर हो जाएगा कि अगर भगवान को 6 बजे से विराजमान करके नहीं छोड़ा तो 10-15-20 लोग अभिषेक ही नहीं करेंगे। कि उम्र का भी कुछ हो जाता है, कुछ प्रमाद भी, भगवान है ही नहीं तो क्यों उसको चेंज करें। कभी कभी होता है ना कि मंदिर में जाके देखा भगवान विराजमान, तो मन में आ जाता है चलो 2 मिनट लगेंगे, कपड़े चेंज करके आके अभिषेक कर लो, और देखा भगवान है ही नहीं, सोचते कपड़े चेंज करो, फिर भगवान को लाओ, विराजमान करो, अभिषेक करो, फिर परिमार्जन करो, दोबारा विराजमान करो, 15-20 मिनट लगेंगे, इतना समय नहीं है। तो क्या किया जाए चौरंगी वालों? सुबह जो छोड़ जाते हो तो निदत्ति निकाचित कर्म प्रतिदिन बांधते हो। जिस भी श्रावक ने प्रतिमा विराजमान की उस दिन का कर्म श्रावक को बनता है, बाकी सबको नहीं बनेगा। जिस दिन जो विराजमान करता है, अब किसी का अभिषेक छूटना भी नहीं चाहिए, और निदत्ति निकाचित जैसा अपरिहार्य जटिल कठिन क्रूर कर्म, अशुभ कर्म बनना भी नहीं चाहिए। तो क्या किया जाए? तो आप लोगों के लिए एक रास्ता निकला है, कहो तो बता दें क्या? बोलिए ना। तो ये रास्ता निकला है कि जो श्रावक प्रतिमा पांडु शिला पर विराजमान करने से लेकर के वो 10 बजे तक, जब तक वो श्री जी की प्रतिमा पांडु शिला पर ही रहेगी, तब तक उस श्रावक को कम से कम मंदिर में रहना चाहिए, वही श्रावक विराजमान करे। तो इसमें कम से कम थोड़ा बहुत दोष, देखो थोड़ा तो दोष लगेगा, भगवान घंटों बैठी हैं, लेकिन वो निदत्ति निकाच वाला कर्म नहीं बनेगा, तो गली निकली है। और ऐसा हो सकता है कि आपके मंदिर में शायद एक पुजारी है, अरे जैसे वार्तालाप का मौका चाहिए होता है आप लोगों को, है ना? आप लोगों के मंदिर में पुजारी है शायद, है ना? आपके मंदिर में पुजारी है ना? वो 10 बजे तक रहता है ना? नहीं रहता? तो उसी से विराजमान करवा दो बड़ी वाले भगवान। वो तो 10 वो नहीं करता। अरे आज गब्बर भैया नहीं किया, गब्बर भैया, और कल आपके वो क्या नाम है उनका, मंत्री जी, अरे
कहाँ गए हो भैया? अच्छा नहीं है। और नाम बताओ कमेटी मेंबर्स के। महेंद्र भैया, सॉरी महेंद्र भैया ने कल रात में देखो कुछ कुछ पुरुषों के नाम में कुछ कुछ याद नहीं, लेकिन नाम भले ही याद हो, चेहरा सबका याद रहता है। तो पुरुष वर्ग जो करता है, जिसने विराजमान किया, उस दिन का निदत्ति निकाचित कर्म उसके खाते में जाता है। अपरिहार्य क्रूर कठिन ऐसा कर्म, अंतराय कर्म तो परेशान करता है, मोहनी कर्म सब कर्मों का राजा है, बिल्कुल सही। लेकिन जीवन में जो संकटों की बाढ़ लेकर के आ जाए, जो मुसीबतों का तूफान लेकर के आ जाए पूरे जीवन पर, उस कर्म को कहते हैं क्रूर अशुभ निदत्ति निकाचित कर्म। और ऐसा कर्म प्रतिदिन आप बांधते हो, उस वह विराजमान करके फिर घर भाग गए। तो अगर श्रावक विराजमान करे तो 10 बजे तक जिन मंदिर में रहे, नहीं तो चौरंगी वालों आप लोग के लिए एक ही रास्ता है कि आपके मंदिर में जो पुजारी है, आप वो प्रतिमा उससे विराजमान करवाइए, ताकि 10 बजे तक वो मंदिर में रहता है। उस मंदिर में अभिषेक करने वाले किसी भी श्रावक को निदत्ति निकाचित वाला भगवान जिनेंद्र देव की अभिनय वाला पाप ना बंधे। बात समझ में आई सभी को? उसके अलावा स्त्री वर्ग ये ना सोचे हम तो बच गए, भगवान विराजमान तो इन लोगों को करने हैं। भगवान जिनेंद्र देव की अभिनय बहुत प्रकार से करते हैं। एक बात बताइए कि आप घर में जहाँ भोजन करते हैं, आजकल तो डाइनिंग टेबल वाला सिस्टम हो गया है, तो डाइनिंग टेबल पर भोजन करते करते अपने हाथों को टेबल के नीचे ही धोते जाते हो क्या? और जो व्यक्ति धोता है उसे क्या कहते हैं कि टेबल मैनर नहीं है इसके पास, यही बोलते हैं ना। लेकिन भगवान की पूजन करते समय तो ऊपर पूजन की थाली और नीचे हाथ धोने का पानी। पूजन में कहाँ हाथ धोते हैं? भगवान जिनेंद्र देव के बर्तन जहाँ रखे हैं पूजन करने की, उसी टेबल के नीचे भगवान के ठीक सामने साइड से हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप पूजन में बार बार उठ करके नहीं जा सकते। एक गीला कपड़ा, एक छोटा रुमाल जैसा नया कपड़ा अपने घर से लेकर के आओ, मंदिर में उसे गीला करके अपनी टेबल पर रखो। जब भी लगे कि हाथ वगैरह अशुद्ध हो गए हैं, उस गीले कपड़े से अपने हाथ पोंछते रहो। इस प्रकार से आप भी निदत्ति निकाचित जैसे अशुभ कर्म के बंध से भगवान जिनेंद्र देव की अभिनय अवज्ञा अपमान से बच सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप समझ गए ना कि छोटी छोटी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सबसे बड़ी परिभाषा हमने आपको दे दी भगवान जिनेंद्र देव के बारे में, और भगवान जिनेंद्र देव के सामने बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरा देखना, इनसे भी क्रूर अशुभ निदत्ति निकाचित करने का बंध होता है। और ऐसा तो होता ही, बोलिए ना, श्रावक के साथ ऐसा होता ही रहता है। कभी किसी का धक्का लग गया तो विकल्प, आपकी जगह पर कोई बैठ गया, रजिस्ट्री सिस्टम चलता मंदिरों में, वो पेपर वाली रजिस्ट्री नहीं है लेकिन शब्दों वाली है। जो 2, 4, 6 महीने, साल 2 साल से आ रहा है कोई व्यक्ति मंदिर डेली, और वो जिस जगह पर बैठता है, किसी दिन वो व्यक्ति लेट भी हो जाए और दूसरा व्यक्ति पहले आने वाला उस जगह पर बैठ के तो दिखाए। इस मंदिर में चलता है क्या? तो यहाँ का तो नहीं पता हमें, बाकी हाँ, हर प्रकार के श्रावक हर जगह होती है, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। कुछ कुछ नहीं करते, कुछ कुछ जगह चलता भी होगा। तो इन सारी चीजों से भी है ना, वो क्रूर अशुभ निदत्ति निकाचित ही बनता है। आप तो बस इतना समझ लो, जीवन में संकट नहीं चाहिए हो, मुसीबतें नहीं चाहिए हो, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके सुख में रुकावट नहीं चाहिए हो। सुख मतलब पैसा तो बहुत है, संपत्ति बहुत है, बढ़िया लग्जरियस लाइफ चीजें, बढ़िया घर बना है, 50 नौकर चाकर, बढ़िया डल्लर का गदा, एसी कमरा, बढ़िया गाड़ी, लेकिन गाड़ी में बैठते ही चाहे जब एक्सीडेंट कुछ ना कुछ लगा रहता है। डल्लर की गद्दी पर नींद नहीं आती, भोजन करो तो दांत साथ नहीं देते, दांत साथ दें तो आंत नहीं पचाती, आंत पचा तो कहानी निकलता। वो सब कुछ चल जाए तो कोई ना कोई रोग बीमारी। घर में समय आपस में मन प्रेम तो बहुत है बाहर वाला, लेकिन मन प्रेम नहीं है। बाहर वाला प्रेम है, लेकिन मन वाला जो प्रेम होना चाहिए, स्नेह अंतरंग वाला होना चाहिए, वो लगाव नहीं है। जीवन में सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन आत्मिक शांति और आनंद नहीं है। ये सारी चीजें तभी आती हैं जब आपके जीवन में अशुभ क्रूर निदत्ति निकाचित कर्म आपकी सत्ता में बैठा हो। वेद की अभिनय आपने समझी, शास्त्र की अभिनय कई प्रकार की। जिनवाणी अलमारी में से निकाले थे तो एक जिनवाणी ऐसे पकड़ के खींचते हैं जैसे कोई रस्सी हो, आराम से बाकी जिनवाणी पर हाथ लगा के धीमे से निकाले, ऐसे नहीं। एक हाथ से अपनी एक जिनवाणी पकड़ी और उसे निकाल दिया। कई बार जिनवाणी फट जाती है, नीचे गिर जाती है। जिनवाणी निकाल दो ली, फिर पकड़ते कैसे? नीचे ऐसे, नाभि से नीचे। बहुत से शापों को प्रत्यक्ष शापों से देखा। देखो, कोई कहे हम नहीं करते, कोई कहा हम करते हैं। देखिए, अपन किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे,
किसी को सही किसी को गलत साबित नहीं कर रहे, क्या क्या कौन कौन सी कैसी कैसी गलतियां करते हैं सब जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो गलतियां आप लोग आगे ना करो। जिनवाणी को नीचे पकड़ लिया, जिनवाणी खुली रखी है, आपको यदि खड़े होकर के कहीं जाना है तो आपने जिनवाणी बार बार बंद हो रही है, जिनवाणी को उल्टा करके बंद रख दिया। कई बार जिनवाणी में प्लेट लगा दी, जिनवाणी में चावल फंसे, चावल फंसे फंसे जिनवाणी वापस रख करके आ गई। जिनवाणी में चंदन के हाथ थे, जिनवाणी छूली, पानी की बूंद जिनवाणी पर गिर गई, लौंग बादाम उसमें फंसा दिया। आप सोचो, आप जिस स्थान पर बैठे हो वहां पर नुकीली नुकीली लौंग और नुकीली नुकीली बादाम रख दे, फिर वो बैठो स्थिर होकर के और आपको दबा करके कोई बिठा ले कि जिनवाणी तो आप अच्छे से ऐसे बंद करके चाहती हो ना, आपको बिठा के कोई 2, 5, 20, 50 किलो का वजन और आपके ऊपर रख दे, क्या करोगे? कितनी देर बैठ पाओगे? और आप तो सामान्य मनुष्य हैं। सोचो, मां जिनवाणी भले ही वो सजीव नहीं है, लेकिन भगवान जिनेंद्र देव की साक्षात वाणी, उनकी दिव्य ध्वनि, उनका उपदेश है तो उस कागज में लिखा है। आप स्वप्न में भी विचारों के माध्यम से भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी प्रकार की होती ही रहती है। सिर्फ भूति मुनिराज की कहानी पढ़ लेना। जब वो राज्य अवस्था में थे, पूजन कर रहे थे, 12 बूंद पानी की जिनवाणी पर गिर गई थी। किसी विशेष राज्य कार्य से जाना पड़ा, उस पानी की बूंदों को पहुंचना और सुखाना भूल गए, तो ऐसा कर्म उदय में आया कि उसी भाव से उन्हें मोक्ष जाना था, लेकिन दीक्षा लेते ही सारा ज्ञान भूल गए। प्रकांड विद्वान राजा दीक्षा लेते ही सारा ज्ञान भूल गया। 12 साल तक गुरु पूरे दिन पूरी रात से ब्रह्मो अरिहंताड़म ब्रह्मो अरिहंताड़म ब्रह्मो अरिहंताड़म ब्रह्मोकार मंत्र ही सुनाया करते थे, याद करवाया करते थे, तो भी याद 12 वर्ष तक सोचो ब्रह्मोकार मंत्र याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा तुस्मास भिन्नम, 2 शब्द याद कर, तुस्मास और भिन्नम। ये भी जब आहार करने गए, आहार करके लौटे, ये 2 शब्द भी भूल गए। वो तो एक दादी अम्मा जी को एक तालाब के किनारे उड़द की दाल धोते देखा, और पहले के लोग आपस में बात भी संस्कृत में किया करते थे। तो महाराज जी ने पूछा, अम्मा जी क्या कर रही हो? तो अम्मा जी ने कहा, महाराज जी तुस्मास भिन्नम, दाल और छिलका अलग अलग कर रही हूँ। और बस वो शिव भूति मुनिराज पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें लगा गुरु के पास तक जाऊंगा, दोबारा भूल जाऊंगा, गुरु कहेगा कैसा शिष्य है। 12 वर्ष में नमोकार मंत्र को छोड़ो, एक छोटा सा सूत्र भी याद नहीं हुआ। पेड़ के नीचे बैठे, तुस्मास भिन्नम तुस्मास भिन्नम, जैसे दाल और छिलका अलग है, वैसे ही मेरा शरीर मेरी आत्मा अलग अलग है। और भेद विज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन केवल ज्ञान के पहले तो पानी की बूंदों का कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ा। और आप लोग तो ना जाने कितनी प्रकार से जिनवाणी की अवज्ञा कर देते हो। जिनवाणी फट गई है तो ये फटी जिनवाणी यूज करते रहोगे, इतना बुद्धि इतना विवेक नहीं लगाओगे कि कल कुछ चुपकाने की व्यवस्था लेकर के आ जाए और चुपका दे। हम क्यों चुपकाएं भाई? मंदिर कमेटी ने जिसे व्यवस्था दी है वो करे, वो कर रहा है, जो कर रहा है वो उसकी खुशी है। मंदिर कमेटी ने व्यवस्था सौंपी है वो उनका व्यक्तिगत है। लेकिन आप यदि उस जिनवाणी को पढ़ रहे हो तो क्या उस माँ जिनवाणी के प्रति, आपकी माँ के प्रति, आप उसकी संतान हो, आपका कोई कर्तव्य नहीं है क्या? तो फटी जिनवाणी, एक छोटा सा जिनवाणी को चिपकाने के एक टैप, एक छोटी सा सीजर, एक कैंची, एक कोई भी ग्लू या गम अपनी जिनवाणी वाले बैग में रखो। जिस दिन फटी जिनवाणी हाथ में आ जाए, पढ़ने के बाद उस जिनवाणी को अच्छे से चिपका करके मंदिर में व्यवस्थित रख करके आओ। ये भी माँ जिनवाणी की विनय है, और ये विनय भी आपको केवल ज्ञान प्राप्त करवा सकती है। और जब आपने पढ़ा, अपना काम बनता और कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए जनता। अपना पढ़ा, जिसकी फटी है, जिसे चुपकाना हो चुपका, जिसकी व्यवस्था, जिसकी जिम्मेदारी वो करे, अपन क्यों देखें? फटी जिनवाणी से पढ़ करके चल दिए, उसके प्रति विनय का, उसे व्यवस्थित करने का भाव नहीं आता, ये भी माँ जिनवाणी की अविनय ही हो गई। यदि आपके पास 500 रुपए का फटा नोट हो, क्या करोगे? उसे उठा के ऐसे जब होगा तब देखा जाएगा, उठा के रख दो, क्या करोगे? आपका सोने का झुमका, सोने का कोई सिक्का, सोने का कोई आइटम नीचे गिर जाए तो चोरी में छोड़ देंगे ना कलकत्ता वाले, तो क्या करोगे? अरे कहीं गंदगी में करा हो तो छोड़ दोगे? तुम उठा लोगे, खुद उठाओगे, उठाने वाला लगाओगे, और कोई उठाने वाला साथ में ना हो तो, अकेले आप ही हो तो सोचिए, एक 100, 200, 500 का आपका वो नोट माँ जिनवाणी से मूल्यवान हो गया। वो फटाए तुरंत चुपका रही है, माँ जिनवाणी के प्रति कोई विनय का भाव नहीं।
आपका अभिनय का भाव नहीं है, ये क्रियाएं ऐसी हो जाती जिससे वो अभिनय वाला निदत्ति निकाचित वाला अशुभ कर्म बन जाता है। इस प्रकार की अपने सभी से कभी ना कभी कितनी बार हुई होगी। गुरुओं की अभिनय की बात करें तो महानुभाव, एक बार गुरु आए हैं, ठीक अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, अब बार बार उनको वहीं से निकलना है, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, कई बार अपने स्थान से नहीं उठ पाते, नहीं उठो कोई बात नहीं है, कम से कम बैठे बैठे हाथ तो जोड़ लो। लेकिन कितनी बार आप हाथ जोड़ पाते हैं सामने से गुरु निकलते हैं तो कभी के जोड़े तो जो ये देख करके गुरु की दृष्टि अगर आप पर है तो झुक झुक करके हाथ जोड़ते हैं, और देखो गुरु नीचे दृष्टि करके सीधे निकला जा रहा है तो आप भी जय जय नाथ परम गुरु जल्दी निकलो भाई। देखो मौका देख करके भी कभी कभी तो बहुत प्रकार की, कभी गुरुओं को आपका पैर लग जाता है, कई बार आप आहार वगैरह, कई बार धक्का लग जाता है, कभी आहार वगैरह देने गए हैं, कोई पात्र वगैरह उनकी अंजलि से टच हो जाता है, फिर उनका अंतराय वगैरह भी हो जाता है। बहुत प्रकार के दोष और भी बहुत सारी चीजें हैं गुरुओं को लेकर के। कई बार वो विनय वाले जो शब्द पूर्णतः होने चाहिए, एक लैंग्वेज होती है ना, एक नॉर्मल आप लोग बोलचाल की भाषा, तो कई बार बोलचाल की भाषा में गुरुओं से वार्तालाप या उनके लिए बातचीत कर लेते हैं। हम लोग है ना महाराष्ट्र गए थे जब पहली बार, मुक्तागिरी का जब बिहार को 2016 में, जैसे पाठगाह में हे माता जी, वहाँ हो बोलते हो माता जी वंदामी वंदामी करते भाई, हे ओ अरे वो संबोधन है, वहाँ हो ही बोलते हैं, तो बोलचाल की भाषा है। पहले खड़े हो गए, पता नहीं बुला रहे या डरा रहे हैं, और आवाज भी कितनी तेज, सबकी एक सी, हो माता जी वंदामी वंदामी, मैं भी बस बुला तो रही है, लगता तो यही है। बोलचाल की भाषा भी हो जाती है, और बोलचाल की भाषा में अपन गुरुओं को लेकर के बात करते तो कई बार उस तरह की टोन निकल जाती है, अपने अवज्ञा का भाव नहीं रहता, ये कर्म है कि समझता नहीं, वो तो सीधे आया और बन गया। जैसे कहीं पर यदि कोई चिपकने वाली चीज फैली हो, वहां पर चाहे हाथ रखो चाहे पैर, चाहे बैठो जान के करो चाहे अनजाने में, यदि हाथ पैर रखोगे बैठोगे तो चिपकोगे जरूर। इसी प्रकार से कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, बताना तो था, जब सीता का जीव 10 भाव पहले वेदवती की पर्याय में था, तब एक आरेगा माता जी, एक मुनिराज खुले उद्यान में गार्डन में बैठ करके तत्व चर्चा कर रहे थे। दोनों गृहस्थ के सगे भाई बहन थे। सीता के जीव ने कहा कि महाराज और माता जी का चरित्र ठीक नहीं है। जब ये बात महाराज जी माता जी को पता चली तो उन्होंने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर लिया। वहां के जो वन देवता प्रकट हुए, उसने उस वेदवती को समझाया कि थोड़ी तो बुद्धि लगा, खुले में बैठ करके तू चरित्र पर दोष लगा रही है, गोपन बैठे हुए हैं, और तुम अगर विकल्प था, शंका थी, जाकर के सुन लेती या पूछ लेती। वो गृहस्थ के सगे भाई बहन थे, सच्चे भाव लेंगे यारे का सच्चे भाव लेंगे मुनिराज हैं। उस वेदवती ने सभी से बाद में क्षमा याचना की, घर घर गई, घर घर जाके माफी मांगी, साधु से माफी मांगी, बाद में दीक्षा भी ले लिया। लेकिन एक साधु के जीवन में निर्दोष होने के बाद भी उस पर दोष लगाया था, बाद में पश्चाताप किया, दीक्षा ली, प्रायश्चित किया, सबसे कहा कि साधु निर्दोष है, बाद में अब पछताते होते क्या जब चलिया चुन गई उसे की 10 भाव बाद सीता की पर्याय में आने पर निर्दोष होने के बाद भी उसके भी चरित्र में दोष लगा करके उसे बहाने से जंगल में छुड़वाया गया। तो वो सामान्य सी बातें जो आप लोग जानते हैं, और ना जाने कितना अशुभ क्रूर, किस तरह से आप इस निदत्ति निकाचित कर्म को बांध लेते हैं। महानुभाव, ये निदत्ति निकाचित कर्म सबसे पहले आपके जीवन में भूचाल, संकटों का, मुसीबतों का तूफान लेकर के आता है। आपको इतना त्रस्त कर देता है कि आप अंदर से टूट चुके हो, बिखर चुके हो, ना तो अपनी बात किसी को बता सकते हो और ना बाहर से किसी का आपको व्यवस्थित सहारा मिलता है। अंदर अगर घुटते रहो फिर भी मुस्कुराहट के साथ जीवन तो जीना ही पड़ेगा। यहाँ से गए भी तो नरक इत्यादि दुर्गति में जाना पड़ता है, वहां से निकले तो क्रूर तिर्यंच पर्याय में जाओ, फिर वहां से फिर पुनः नरक में जाओ, वहां से निकलो मनुष्य पर्याय प्राप्त हो भी जाए तो कुष्ठ, अशुभ शरीर, विकलांग, हीनांग, अधिकांग, दुर्गंध शरीर से आ रही है, इतनी अपार वेदना शरीर में कि बर्दाश्त से बाहर है, फिर भी जीवन आपको पूरा जीना पड़ता है। कभी सुअर की पर्याय में, कभी भैंसा के में, कभी अंधी हथनी की पर्याय में, कभी लगड़ी घोड़ी की पर्याय में, ना जाने किस किस की कैसी कैसी पर्यायों में जाना पड़ता है। और ये बात शायद आज एहसास थोड़ा आपको कम हो कि जब उस गति में जीव जाता है ना, उस योनि में, उस पर्याय में जब ये जीवात्मा जाती है ना, तब वो जो तकलीफ, जो दर्द, जो वेदना इस एहसास करता है ये आत्मा, उस समय कहता है भगवान ना जाने कौन सा शुभ कर्म किया था, काश मुझे एक मौका और मिले, मैं वो गलती पुनः नहीं करूंगा। तो महानुभाव, उस पर्याय में, उस योनि में, उस गति में जाकर के पछताने से पहले एक मौका आपके समक्ष आया है।
तो ये मौके का सदुपयोग करना है। फिर 8-5 हो चुके हैं, रहने दें। मौके का सदुपयोग करना है या उन लेकर के आने का यार, जब उस गति उस पर्याय में जाकर इंतजार करना, उस कर्म का उदय आने तो झेलेंगे, भोगेंगे, फिर देखेंगे। बोलिए ना, अरे बोलिए ना। मौके का सदुपयोग किया, फल का वेट। सदुपयोग करना है, सबको करना है, अच्छे से सोच लिया है, पक्की बात है तो ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 काम करने होंगे, एक प्रायश्चित मिलेगा, उसको मिलेगा, साथ ही साथ में दूसरा कल आपको सुबह 7 बजे आना पड़ेगा। कल कितने बजे? कल संडे है। क्यों आना पड़ेगा, क्या रीजन है, हम अभी बताते हैं विस्तार से। 2 मिनट का समय लास्ट है। महानुभाव, आप जो भी द्रव्य लाए हैं, अपनी अपनी द्रव्य लेना, अड़ोसी पड़ोसी के जो आपके रिश्तेदार लगते हो और एक ही परिवार के हो तो द्रव्य ले सकते हैं, लेकिन जिससे रिश्तेदारी ना हो, ब्लड रिलेशन ना हो, जो एक ही परिवार के ना हो, उनसे द्रव्य नहीं ले सकते, मंदिर की द्रव्य नहीं ले सकते, अपनी अपनी ही द्रव्य ले सकते हैं। तो अपनी अपनी द्रव्य ले लीजिए शीलता के साथ। कितनी भी कम से कम 2 तो लेनी, बाकी जितनी ले लो। 2, अरे क्या बात है, लाना तो एक ही ना, श्रीमती जी ले लीजिए। खाना तो होनी चाहिए कम से कम। ऐसा भी हो गया क्या? पैसे है, पैसे तो पैसे देके जिसके पास एक्स्ट्रा से ले लो, ताकि वो द्रव्य आपकी ही है। अरे वो दे दो। उठा ले, मेरे देव दर्शन का प्रायश्चित हुआ था कि निदत्ति निकाय देवी अपने अवतार वाले कर्म का प्रायश्चित है, ताकि वो खंड खंड